Hi, how are you? This is Dr. Vikas Kumar on behalf of Chetan Bharat Learning. I welcome everybody to the session on error detection. What is error detection? यार excuse me. और error detection करना क्यों जरूरी है क्या ये उसे भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए यार, एरर डिटेक्शन ना स्कोरिंग भी है और इसमें मार्क्स कटते भी हैं। इसकी वजह से मार्क्स लूज भी होते हैं लोगों के। होता क्या है कि आपको कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपने गलती ढूंढनी है। अब प्रॉब्लम ये है ना यार कि गलती जो है ना अंग्रेजी में वो कई तरह की गलती हो सकती है। एक्सक्यूज मी। अब वो कई तरह की गलतियां ढूंढने के लिए आपको कई तरह की गलतियों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ये भी एक तरह की गलती है। तब आप ये सोच सकते हैं कि यार हाँ, ये गलती हो सकती है। राइट? सो ये जो सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है ना, इसमें अब हम क्या करेंगे? वी शैल डिस्कस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, काफी सारे। अब इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसमें अलग अलग तरीके की गलतियों को सेंटर में रख के हम आपके लिए ये स्लाइड्स बनाएंगे, ये कंटेंट डेवलप करेंगे। अब होगा क्या कि आपको मालूम होगा कि ये तरह की गलती भी हो सकती है और प्रैक्टिस होगी तो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं उसके जैसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा, इसकी कौन गारंटी देगा? ना आप, ना मैं, ना कोई और। राइट? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से ना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आंखें बिल्कुल, कान बिल्कुल खुले रखेंगे, दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखेंगे। चलिए, लेट्स बिगिन द फर्स्ट वन। इसमें हमने गलती ढूंढनी है जी। एरोनियस पार्ट मतलब जिस पार्ट में गलती है वो ढूंढना है। इट इज पॉपुलरली नोन दैट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये ए, राइट? द हायर क्लास हैव नो, ओके, कंसिडरेशन फॉर द पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन कौन होते हैं? गरीबी के सताए हुए लोग। टेरनाइज्ड होता है यार ऑप्रेस्ड लोग, जिनके साथ ऑपरेशन हुआ है, राइट? जो दबे कुचले हैं। पहली चीज आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि जब ऐसी कोई भी क्वेश्चन आता है, सो एग्जाम सेटर ने ट्रैप्स बिछाए हैं, है ना, आपको परेशान करने के लिए। ऑप्रेस्ड भी लिखा जा सकता था। ये शब्द क्यों है यहाँ पे? जिनको मतलब नहीं पता होगा ना इसका, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस वही लूज कर देंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहां ना गड़बड़ हो, राइट? वो ट्रैप है। एनी हाउ, जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? हायर क्लास हैव नो। अब एक चीज देखिए, हायर क्लास, अगर क्लासेस कहूं मैं तो वो क्या है? प्लूरल। क्लास क्या है? सिंगुलर। बिल्कुल ठीक। अब ही हैव डन इट या ही हैज? आप कहेंगे ही हैज, क्योंकि ही तो सिंगुलर है ना? एक्सक्यूज मी, आज आपको ये अनड्यू आवाज को झेलना पड़ेगा, बिकॉज आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद अ बैड थ्रोट। चलिए, ही हैव डन इट, ये गलत है। ही हैज डन इट। हैव कहां पर लगता है? प्लूरल के साथ, तो ये क्लासेस होगा ना। द हायर क्लासेस हैव नो कंसिडरेशन। हैव प्लूरल के साथ लगाते हैं या आई के साथ, है ना, या यू के साथ। सो ये हैव इसके साथ अग्री नहीं करता है, या फिर इसको हैज कर दें। लेकिन अगर हैज भी कर देंगे तो एक ही क्लास हुई। कौन सी क्लास की बात करें? वी डोंट नो। सो द हायर क्लासेस हैव नो कंसिडरेशन। अब इसी तरह की कई गलतियां अंग्रेजी के किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंसेस में की जा सकती हैं, राइट? वहीं से हमने यहां से मतलब प्रैक्टिस करके वहां पे ये चीजें अप्लाई करनी है। चलिए आगे चले। Alright. Amit as well as some of his enemies have fallen in love with chemistry, which is the most convoluted subject. Sorry. Trap. Convoluted क्या होता है? Twisted. जो सीधा ना हो, बड़े सारे घुमाव हो जिसमें मोड़ हो, right?
अगेन किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि यहां पर कोई गलती हो सकती है, लेकिन यहां पर कोई गलती नहीं है। गलती कहां है? जिन स्टूडेंट्स ने हमसे पहले पढ़ा है, जिनको हमने लेसन्स ऑन ग्रामर दिए हैं, उनको एक बात पता होगी कि अगर एज वेल एज है तो फिर ये हैव गलत हो जाएगा, ये हैज होना चाहिए। हालांकि दो हो गए, अमित भी और सम ऑफ हिज एनिमीज, प्लूरल है, लेकिन एज वेल एज वाला रूल क्या था? याद कीजिए जो हमने डिस्कस किया था जब हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड कि अगर एज वेल एज होगा तो फिर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब अग्री करेगा, है ना? इसलिए ये हैज फॉलन, हैज कर देंगे तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अभी तक दो सेंटेंसेस देखे हैं, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती हमें मिली है। नेक्स्ट वन, मोर देन वन सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज हैव इंटरैक्टेड। ये यार है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये भी समझ का क्वेश्चन है, अकल का। आई रिमेंबर ऐसा ही एक क्वेश्चन लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस की थी, ये व्हाट यू कॉल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की डिटेल्ड जब डिस्कस किया था हमने इसको, तो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे। आपको ना अकल लगानी है यहां पे। मोर देन वन, अब वन से ज्यादा कितने होते हैं? एटलीस्ट टू तो होंगे, टू, राइट? तो क्या मैं यहां पे हैज लिखूंगा? मोर देन वन तो टू हो गया ना, हैज नहीं हो सकता, ये हैव ही होगा। मोर देन वन सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज हैव इंटरैक्टेड, बट मोर देन वन सक्सेसफुल हो गया, मोर देन वन तो टू हो गया, तो अब क्या स्टूडेंट्स होगा कि नहीं? मोर देन वन स्टूडेंट या स्टूडेंट्स ही रहेगा वो, सॉरी स्टूडेंट ही रहेगा वो। यहां पे ऐड नहीं करेंगे हम, यहां पे ऐड करेंगे विद द मोस्ट सॉट आफ्टर सेलिब्रिटीज फाउंड इन द नेशन। ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर यहां पे हैज कर देते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं ना कि वन तो सिंगुलर हो गया, वन नहीं कह रहा वो, मोर देन वन कह रहा है। मोर देन वन तो नेचुरली टू हो ही गया, राइट? नेक्स्ट वन, मैनी अ मैन अलॉन्ग विद, यार ये बहुत आसान है, इसमें गलती है इडियोमेटिक यूसेज की। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां से हट जाता हूं। इडियोमेटिक यूसेज, इडियोमेटिक यूसेज क्या है? कुछ वर्ड्स के साथ पेयर होंगे ही होंगे, राइट? कुछ वर्ड्स के साथ पेयर हो ही नहीं सकते, इसको इडियम या इडियोमेटिक यूसेज कहते हैं, कि ऐसे ही सेट ऑफ वर्ड्स बनते हैं। Many a man along with some colleagues are speaking. Many a man singular consider होता है, so are नहीं, is speaking. That's it. अगला, many a student, similar question है, many a student of this school is supposed. Many a student, again singular, just like many a man, singular. चलो आगे। The boss of the company as well as his employees are planning. थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करके हटे हैं, remember? Subject verb agreement, first subject rule, as well as is planning. आपको ना दो रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिनको हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने एट लेंथ वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आपके साथ शेयर की थी। तो आपको नियर सब्जेक्ट रूल बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन से कंजंक्शंस हैं जिनके साथ एनएसआर यूज होता है, या फिर फार्दर सब्जेक्ट रूल कहां पे यूज होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कहां पे आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करवाना है और कहां पे आपने सेकंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री कराना है। एज वेल एज अलग ट्रीटमेंट लेगा, अलोंग विद अलग ट्रीटमेंट लेगा, नीदर नॉर अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, है ना? एंड बट मतलब कंजंक्शंस वो अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, राइट? सो ये चीज को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए आगे, डिड वी डिस्कस दिस? हाँ, ये तो इज आएगा। चलिए, ओके, द नेक्स्ट वन, एक्सक्यूज मी, द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आई रेड इट। यार पहले एक बात बताइए, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स होते हैं ग्रंथ, है ना, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो अगर स्क्रिप्चर्स ही हैं, पहली बात, तो क्या इस शब्द की जरूरत है आपको? सारे स्क्रिप्चर्स रिलीजियस होंगे। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? कुरान,
गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, है ना? तो ये तो सबके सब रिलीजियस ही हैं। इनके साथ रिलीजियस वर्ड ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। All right, the reason why I like to read is because my teacher recommends to me to do so. Reason का मतलब क्या होता है? कारण, है ना? और because का मतलब भी होता है कारण। तो ये 2 बार नहीं आ गया। The reason why I like to read is that. Very easy. चले आगे। Because I was busy, I did not have the time to ensure that I could have lunch in the afternoon. अच्छा, मुझे एक बात बताइए। I don't know किस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे, but whatever, randomly I'm asking you a question. आज दोपहर में लंच किया था? अगर मैं ये कहूं तो क्या इसमें कुछ गलती है? Isn't it understood? ये लंच दोपहर में ही होता है। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना, चलिए इसको मॉर्निंग कर देते हैं। Does it make sense? मॉर्निंग में लंच हो सकता है? आई एम श्योर नहीं हो सकता, है ना? आपको भी मालूम है नहीं हो सकता, फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। ये तो हो गई आफ्टरनून में, है ना? Navigating through snow, sleet, wind and darkness is a miserable way to travel. थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? नेविगेट करना मतलब ऐसी सिचुएशन से जाना। वे ऑफ ट्रैवलिंग, ऐसे कहते हैं ना हम, दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, नॉट वी डोंट से दैट इट्स अ गुड वे टू डू इट, है ना? वे के बाद आप ऑफ यूज करते हैं, सो ऑफ ट्रैवलिंग, और ये हो जाएगा आईएनजी, जेरेंड यूज करेंगे। अब जेरेंड क्या होता है? अभी मैंने टर्म इस्तेमाल किया जेरेंड। जेरेंड वो होते हैं, वो वर्ब्स, इनफैक्ट वो नाउन्स जो वर्ब्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। कैसे के? अच्छा, एक बात बताइए, बेदिंग इज गुड, अब ये एक्शन है क्या या ये नाउन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। व्हाट इज बेदिंग? BATHING, नाउन है या फिर वर्ब है? क्या है? इसको हम जेरेंड कहते हैं, जो ऊपर लिखा है। वो नाउन्स जो आईएनजी में एंड होते हैं और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, उनको जेरेंड कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टर्म इस्तेमाल किया था, मुझे लगा एक्सप्लेन भी करी दूं साथ में। चलिए, ऑलराइट, माय फ्रेंड पीटर इज अ वंडरफुल बॉलर हु कैन ट्रबल एनी बैटर ऑन हिज डे। बिल्कुल सही। गलती क्या है? इस कॉमा की जरूरत नहीं है, पंक्चुएशनल गलती है। आप कभी भी, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज को वर्ब से या सब्जेक्ट से अलग नहीं करते हैं कॉमा से, यहां पर कॉमा नहीं आएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन। द थिंग्स दैट कॉज जॉय may also cause pain and that is the beauty of life. No error, लास्ट ऑप्शन, और यही सही है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं। Clarissa and her band will be playing. All right, all right, all right. अच्छा यार, 2 बातें, गलती इसमें है भी, नहीं भी है, थोड़ा ट्रिकी है। किस तरह की गलती हो सकती है? क्या आपको ये सही लग रहा है? अगर ये सही है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। पर क्या ये एक्सक्यूज मी, इसमें कुछ गड़बड़ आपको नजर आती है? विल बी प्लेइंग, यार मैं कहता हूं आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली। वो सेंटेंस तो ठीक है, ये पढ़िए अब, आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूं तो ये बनता है, मैं दिल्ली जा रहा हूंगा। कब, कौन से दिन, कौन से वक्त, कब जा रहा हूंगा? आई डोंट नो, यहां तो कुछ बताया है नहीं, राइट? ठीक है। अगर मैं लिख दूं एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, अब ये सेंटेंस ठीक हो गया।
कि भाई अगले मंडे इस वक्त मैं एक्शन में हूंगा, मैं जर्नी में हूंगा, मैं जा रहा हूंगा। बट अगर मैं ये हटा दूं तो फिर बेहतर सेंटेंस है आई शैल गो टू दिल्ली। मैंने नहीं बताया कि कब ये एक्शन हो रहा होगा, तब हो जाएगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। अब क्योंकि आगे लिखा है डॉकसाइड डाइनर नेक्स्ट फ्राइडे, इस सेंटेंस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट इट हैज नो एरर। चलिए आगे चलें। फाइंड आउट देयर ऑन योर स्पॉट, ओके वी वर आउट ऑफ मिल्क, आई वेंट टू द स्टोर। यार एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस बनाता है? वी वर आउट ऑफ मिल्क, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? कंप्लीट सेंटेंस कौन बनाता है? जिसका अपना सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट तो वी है, हु वर आउट ऑफ मिल्क, वी, सो वी सब्जेक्ट हो गया, एक्शन भी है अपना और ऑब्जेक्ट भी है। क्या क्या नहीं था? मिल्क नहीं था। कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अगर अच्छा एक बात और, क्या ये भी कंप्लीट है? आई वेंट टू द स्टोर, इसका कोई सेंस निकल कर आता है? आई वेंट टू द स्टोर, बिल्कुल, इसका एक मीनिंग है कि मैं स्टोर गया। एक्शन वहां पे भी कंप्लीट है, सब्जेक्ट भी है हमारे पास और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। सो अगर दोनों सेंटेंसेस कॉमा के बाद वाले कंप्लीट हैं तो कॉमा नहीं आता, फिर आता है ये, इसको कहते हैं सेमीकोलन। आपको नहीं मालूम, जब आप पेपर देंगे तो एरर डिटेक्शन में किस तरह की गलती आपको फाइंड आउट करनी होगी, यू डोंट नो। सो आपको प्रिपेयर्ड रहना है हर तरह की गलती के लिए, है ना? अपनी नॉलेज है ना यार, खुद को तो इंप्रूव करना ही है हमने। और ये पंक्चुएशन वाली एरर ढूंढना ना सबसे मुश्किल काम होता है, ध्यान नहीं ना जाता क्योंकि इस पे। चलिए, सो इज इट फाइन? आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट। चलिए, ये सेमीकोलन करके मैं कर दूंगा और एज इट इज बाकी रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा ये। नहीं तो मेरे पास ऑप्शन एक और है, ये कॉमा के बाद मैं एंड लगा दूंगा, तभी भी ठीक हो जाएगा। अगर दोनों क्लॉजेस कंप्लीट हो तो कॉमा के बाद मतलब कोई कंजंक्शन हम लगा सकते हैं। चलिए, एंग्री विद मी माई फादर डिडंट गो टू मीट माई टीचर। बाकी तो इसमें कुछ चीज देखने वाली है ही नहीं, ठीक लग रहा है। ये कॉमा की जरूरत है। एंग्री विद मी माई फादर डिडंट गो टू मीट, जब मेरे से वो एंग्री थे। तो ऐसा अगर कोई कंडीशनल क्लॉज है ना जिसके बाद मेन क्लॉज आए तो वो उसके साथ कॉमा आता है। सो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, राइट? आई होप जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगला कंफ्यूज्ड, देखिए सिमिलर है। इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, हमने कॉमा लगाया। इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, वर्ड है, हमने कॉमा लगाया। तो ये तो ठीक है, कंफ्यूज के बाद कॉमा तो आना चाहिए। आई कॉल्ड माई टीचर टू डिस्कस, ये छोटा टी होना चाहिए यार, टू डिस्कस माई प्रोस्पेक्ट्स इन द फॉरकमिंग एग्जामिनेशन, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट वन, दिस शर्ट इज बेटर देन दैट शर्ट एज इट इज ब्राइटर एंड फाइनर। ये क्या कर रहा है यहां पे? देयर इज नो नीड, राइट? कंजंक्शन है ना, आगे तो कंजंक्शन है जिसके बाद एक और क्लॉज है, दैन कंजंक्शन होता है ना, THAN। तो ये कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंजंक्शन के साथ कॉमा तब लगता है जब दोनों क्लॉजेस कंप्लीट हो। फर्स्ट क्लॉज कंप्लीट नहीं है, किससे बेटर है शर्ट, बेटर होता ना, उससे बेहतर, किससे बेहतर, तो फर्स्ट क्लॉज तो कंप्लीट है नहीं, तो कंजंक्शन के साथ कॉमा आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन, आई शैल किल हर। यार ये वो वाला, ये शायद एग्जैक्टली सेम जैसा कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हमने वकैब को डिस्कस किया था शुरू में, फर्स्ट या सेकंड वो सेशन रहा होगा। आई शैल किल हर लाइक अ टाइगर, प्लानिंग हो चुकी है। देखिए, तो जब प्लान्ड होता है तो हम क्या कहते हैं? उसको किल कहते हैं क्या? हम उसको मर्डर कहते हैं। सो आई शैल मर्डर हर लाइक अ टाइगर किल्स इट्स प्रे। टाइगर तो एक्सीडेंटल होता है ना, वो तो मर्डर नहीं होता। टाइगर को नहीं पता होता कि 5 बजे आज में कोई शिकार मिल जाएगा,
मैंने उस घाट पे पहुंच जाना, उसको तो जो दिख गया वो उसको मार देगा, राइट? आई वर्कड एज एन एजेंट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। यार एज और लाइक में भी कोई फर्क है क्या? लास्ट सेंटेंस पे चलिए, यहां लाइक है। लाइक क्यों है? क्या ये इंसान खुद टाइगर है? नहीं है ना। इट इज अ केस ऑफ रिजेम्बलेंस, राइट? मिलता जुलता, यानी सिमिलैरिटी, उस तरीके से मारूंगा। खुद तो टाइगर नहीं है वो, इसीलिए यहां पर लाइक है। लेकिन क्योंकि खुद यहां पे काम किया है इसने एज एन एजेंट, एज ठीक है। सो दिस सेंटेंस इज स्पॉट ऑन, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। चले आए। ही वॉज किल्ड ड्यू टू हिज अग्रेसिव नेचर। थोड़ा ट्रिकी है ये, थोड़ा नहीं काफी ट्रिकी है। एक्शन क्या हुआ है? ही वॉज किल्ड, ठीक है, ड्यू टू हिज अग्रेसिव नेचर। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये ही वॉज किल्ड कोई अपना मीनिंग कन्वे करता है? वो मारा गया, चलिए मैं इतना ही बोलता हूं, ही वॉज किल्ड का मतलब है ना वो मारा गया, वो मारा गया। ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, किल्ड भी हो गया, चलो कंप्लीट हो गया, मीनिंग कन्वे करता है, वो मारा गया, एंड हो गया, सेंटेंस कंप्लीट है। जब पहला क्लॉज कंप्लीट मिलेगा, आप ड्यू टू नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। आपको याद होगा, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है हमसे, ये भी कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस किया था, तो उन लोग को अच्छे से मेमोरी में याद होगा कि ये ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, मच फाइट वॉज ड्यू टू हिज स्टूपिडिटी। पीछे चलते हैं। इस क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग था, कंप्लीट क्लॉज है ना, ही वाज किल्ड। क्या इसका भी कोई मीनिंग है? मच फाइट वॉज, अगर इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आता तो फिर हम ड्यू टू ही यूज करेंगे। सेंटेंस ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें। आई मस्ट से दैट द फिल्म वी वॉच्ड वॉज वेरी, यहां वॉज आना चाहिए, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, वॉज वेरी इमोशनल। 2 गलतियां हो गई इसमें, दूसरी और एक और है। मुझे एक बात बताइए, अभी जनरली से, चलो मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, द फिल्म, या सीन कर देते हैं, सीन इज इमोशनल। कोई, आपने एक सीन देखा फिल्म में और आप रोने लगे, तो आप कह रहे हो कि बड़ा इमोशनल सीन है, उसको देख के कोई भी रो दे, ठीक है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या सीन जो है, जो चल रहा है सीन, वो खुद रो रहा है? उसमें कोई फीलिंग्स है क्या? अगर सीन में फीलिंग्स हैं, अगर फिल्म में फीलिंग्स हैं, तो फिर सीन इमोशनल हो सकता है, फिल्म भी इमोशनल हो सकती है, लेकिन ये तो है नहीं। रो कौन रहा है? रो तो आप रहे हैं, मैं रो रहा हूं वो फिल्म देख के, वो सीन देख के, तो इमोशनल तो मैं हुआ। फिल्म या सीन क्या हुए? वो इमोशनल नहीं हुए, इमोटिव हुए। वो जो इमोशन को अराउज करते हैं, दोज आर कॉल्ड इमोटिव। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां भी सेंटेंसेस में होती हैं। तो सोचो, अगर हमें मालूम ही नहीं है इन गलतियों के बारे में, ये वर्ड्स के करेक्ट यूसेज के बारे में, तो फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां गलती है? हम करेक्ट कैसे करेंगे सेंटेंसेस को जब हमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के यूसेज के बारे में मालूम ही नहीं है? ये बिल्कुल सही आंसर है, इमोटिव होना चाहिए, इमोशनल नहीं। और बचपन से सुनते आ रहे हैं यार, हम बचपन से सुनाइए, है ना, बड़ी इमोशनल फिल्म है। फिल्म कैसे इमोशनल हो सकती है? अब आप खुद सोचें। इट इज, माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द करेक्ट थिंग्स, बट देन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अनलर्न certain things and not certain, there are a lot of things which you need to unlearn. जो हमने बचपन से सुना है ना, उसमें से आधे से ज्यादा इनकरेक्ट है, आधे से ज्यादा, एंड आई मीन इट। सो जब तक उसे अनलर्न नहीं करेंगे, आप नई चीजें कैसे सीखेंगे, राइट? चलिए चलें आगे। अमन इज मैरिड विद एन अग्रेसिव। यार मैरिड अगर है ना वर्ड, तो पहली बात तो वो टू लेगा। कब? अगर बात उसके स्पाउस की हो रही है। अगर ये लिखना है ना हमने विद, उसका मतलब है ही इज मैरिड और उसके कितने बच्चे हैं, जैसे कि अमन
is married with ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं 10 चिल्ड्रन। अब इसका यह मतलब नहीं है भाई कि 10 बच्चों से शादी कर रखी है उसने। विद 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे उसके हैं। अमन इज मैरिड विद, वो मैरिड है, साथ में उसके 10 बच्चे हैं, ये इसका मतलब है। तो यहां 2 आएगा। हिज सन गोज टू स्कूल ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अनदर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन वाली तो सिचुएशन है नहीं, इसको यूज कैसे कर सकते हैं? I suggested an alternative. An alternative. Excuse me. आज आपको मेरी ये खांसी बहुत तंग कर रही है ना। I suggested an alternative. चलिए, बिल्कुल ठीक हो गया। Alternative क्या होता है यार? एक और रास्ता, एक और ऑप्शन जो हमारे पास हो सकती है, ठीक है। और इसको ऑल्टरनेटिव नहीं बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो यहां क्या आना चाहिए? ऑल्टरनेट, एवरी सेकेंड डे, एवरी अदर डे, इनफैक्ट ऑल्टरनेट एवरी अदर डे। बहुत इजी है। देखिए, सिमिलर से वर्ड्स हैं लेकिन मिसयूज्ड हैं, मिसअंडरस्टूड है, मिस इंटरप्रेटेड है। The Central Bureau of Investigation is likely to inquire into the matter of the scam. CBI, एक लेटर और सेंटेंस गलत। इंक्वायर, फर्क क्या है? ये होता है जेनरिक, एक कैजुअल सा क्वेश्चन। अगर आप बस स्टॉप पर जाएंगे ना या एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप वहां पर इंक्वायर करोगे, यू विल आस्क अ क्वेश्चन। दिस मीन्स इन्वेस्टिगेशन और प्रोब। इंक्वायर मीन्स इन्वेस्टिगेशन। अब जब ये बेसिक वकैब, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या टर्म्स हैं अंग्रेजी की, बड़े इजी से वर्ड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, अगर हमें इनके ही मतलब नहीं पता होंगे तो हम ये वाले एरर्स कैसे ढूंढ पाएंगे एग्जाम में? आप देख रहे हैं अंग्रेजी सिंपल है लेकिन इंट्रिकेट है। वैसा नहीं है जैसा सब कुछ जैसा हमें लगता है कि बस ये वाली गलती होती है, इतना इजी होता है। ऐसा नहीं होता यार। हमें ना खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना है, टफेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। इजी आ गया, बहुत अच्छी बात है, भगवान को थैंक यू बोल देना, बट वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द टफेस्ट, है ना। सबसे मुश्किल हो उसके लिए प्रिपेयर करना है खुद को। चलो जी आगे चलें। तो इंक्वायर हो जाएगा, फिर ये सेंटेंस, ठीक है। आई कैन सजेस्ट एन ऑल्टरनेट आइडिया। अब थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था ऑल्टरनेटिव आइडिया, है ना, एन ऑल्टरनेटिव आइडिया। अच्छा, एन क्यों लग रहा है? क्योंकि पहला जो अगला वर्ड है उसका पहला लेटर ए है। ए, ई, आई, ओ, यू, वावल्स बोलते हैं ना इन्हें। आपके जो डाउट्स हैं, आप ये क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। साथ साथ हमें भी तसल्ली हो जाएगी ना कि हमारे बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में। चलिए, अगर अगले वर्ड का पहला लेटर वावल है तो फिर एन यूज करेंगे, नहीं तो अ यूज करेंगे। चलो जी, आई इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ। अब ये फिर गलत हो गया, ई आ जाएगा। उसकी हेल्थ के बारे में उसने कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ना की कि कमेटी बिठा दी पहले कि उसकी हेल्थ कब बिगड़ी थी, क्या खाया था, है ना। ये तो पूछा ही है कि भाई कैसी है आपकी हेल्थ, राइट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैड अ फाइट अ फ्यू डेज अगो। क्या ये 2 बार हैड ठीक है? वी हैड, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हैड 2 बार हो सकता है, इसका मतलब है लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले, राइट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे।
कमेंट बॉक्स पे मेरी बहुत नजर रहेगी। मैं चाहूंगा आप अपने डाउट्स वहां लिखें, मैं चाहूंगा आप अपने सजेशंस वहां लिखें, मैं ये भी चाहूंगा आपके आंसर्स वहां पे जरूर लिखें। ठीक है जी, चलिए, आई बिड गुड बाय टू यू, डॉक्टर विकास कुमार, ऑन बिहाफ ऑफ CBL। वंस अगेन आई बिड गुड बाय, आई साइन ऑफ, और बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जो हमने आज पढ़ा है प्लीज उसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम आएगा। टेक केयर, बाय बाय।